मैंने किया है सब कुछ। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क की स्पेशल श्रृंखला विमेन अगेंस्ट क्राइम में आपका स्वागत करती हूं। अहो अहो कुठे होता तुम्ही इतका वेळ? अरे दोस्तों ने रोक लिया था, उन्हें भी बर्थडे सेलिब्रेट करना था ना। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? सुबह के 4 बज रहे हैं। अहो खुशी अब तक नहीं आई है पार्टी से। 1-1:30 बजे तक आ जाने वाली थी ना वो। वही तो। तुम टेंशन मत लो, मैं फोन करके देखता हूँ। हाँ। क्या हुआ? फोन उचलत नहीं। आप रितिका को फोन कीजिए, उसी के साथ होगी। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं सुधीर को करता हूँ। हाँ। हाँ बोल विश्वास. सुधीर, रितिका आली का घरी? नहीं अजून. आधे घंटे पहले मैंने उसको फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ लग रहा है यार. ठीक है, मैं देखता हूँ. हाँ, आप जरा पार्टी में जाके देखिए ना. जी साहब बोलिए। ये नीरज के घर पे पार्टी थी ना? पार्टी तो कब की खत्म हो गई, सब लोग घर पे चले गए। खुशी भी गई क्या? गई होगी। कौन खुशी? नहीं साहब, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने हर एक का चेहरा नहीं देखा। अच्छा, मैं अंदर पता करता हूँ. गाड़ी यहाँ चलेगी ना? हाँ चलेगी। यहाँ से? हाँ इधर से ये, मैं यही रुकता हूँ सर। हाँ. हाय, मैं खुशी का फादर हूँ. हेलो. ये पार्टी में आई थी यहाँ वो. पार्टी तो कब की खत्म हो गई, सारे गेस्ट चले गए, यहाँ पे कोई भी नहीं रुका हुआ है. अच्छा, ओके, थैंक यू. सरस्वती, अगं मोबाईलची रिंग वाजते, बघ जा कोणाचा फोन आहे बघ. कोणाचा आहे? अहो खुशीच्या बाबांचा फोन आहे. घे घे. हॅलो. हाँ नमस्कार ताई, मी खुशीचा फादर बोलतोय. कुणाल आला का घरी? नाही, कुणाल भी घर नहीं आहे, त्याचा मोबाईल पण बंद आहे. अच्छा थैंक यू. हाँ, अहो क्या हुआ? उनको भी कुछ नहीं पता. मैं खुशी को फिर से करता हूँ. हाँ देखिए ना. अरे ती फोन उचलतच नाही. हे भगवान. साहब, मैडम, साहब मैडम जल्दी आइए. क्या हुआ रे? साहब, खुशी, खुशी. कई बार कुछ रिश्ते आपस में इस तरह से उलझ जाते हैं, इतने पेचीदा हो जाते हैं कि वो किसी की मौत का भी कारण बन जाते हैं. खुशी अपने नाम की ही तरह सबकी जिंदगी में खुशियां भरना चाहती थी. फिर ऐसे कौन से हालात पैदा हुए जिसका अंजाम खुशी की मौत था? अंकल, एक सेकंड, उठाओ जल्दी. आपको लगी तो नहीं? सवाल करो. कुणाल अहिरे. वो मेरा आईडी गिर गया होगा जल्दबाजी में शायद. तो तुम हमारी कॉलेज से हो? हाँ, मैं एक्चुअली आईडी कलेक्ट करने आया था. ओह,
थैंक यू कुणाल, थैंक यू किस लिए? तुमने उन अंकल की हेल्प की ना। मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी वही करता। पर आजकल बहुत ही कम लोग हेल्प करते हैं। चलो खुशी, हमें लेक्चर के लिए लेट हो रहा है ना। या बाय। बाय बाय। Hi guys. Hi. मैं एक कॉल रिसीव करके आता हूँ। Okay. सुनना खुशी, अगर तेरा इस हैंडसम के साथ कभी ब्रेकअप हो गया ना तो मुझे बता देना। ये क्या घटिया मजाक है? Behave yourself. ओहो, पॉसेसिव, क्या बात है यार। फिर से नया बॉयफ्रेंड? वैरायटी माय डार्लिंग, वैरायटी। अगर तू जब तक ट्राई नहीं करेगी, एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, तब तो तुझे पता कैसे चलेगा कि तुझे एक्चुअली क्या चाहिए। तुझे फालतू का ज्ञान कौन देता है वैसे? वो छोड़, मैं तुझे दे रही हूँ ना, वो भी फ्री। अपना ज्ञान तो अपने पास रख, समझी? ओके ओके, बट थिंक अबाउट इट। शट अप। बाय। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा, बैठ ना। जी। अच्छा, ये है तेरी दोस्त जिसके बारे में दिन भर बात करता है। बेटा लो पानी। अब खाने का समय हो गया है, खाना खा के जाना। अरे नहीं नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है? एक्चुअली आंटी बहुत लेट हो जाएगा, बट मैं किसी और दिन पक्का आ जाऊंगी लंच पे। पक्का? पक्का। मैं से छोड़ के आता हूँ। हाँ। चलिए अंकल, बाय। अब आप कुछ बोलोगे या मैं बोलूं? कुणाल, तुम्हें खुशी से मिलना बंद कर देना चाहिए। पर बाबा, आप दोनों को तो खुशी पसंद है ना? अरे इन अमीर लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। कल को कोई दूसरा लड़का मिल जाएगा ना, वो तुझे भूल जाएगी। नहीं नहीं आई, खुशी ऐसी लड़की नहीं है। अरे पड़ोस वाले सौरभ का हाल नहीं देखा? उसने अपने नस तक काट ली थी लड़के के चक्कर में। ते काही नाही, तू आता तिला भेटणार नाहीयेस, बस। हाँ, पर आई, बाबा, ये लो पप्पा, ये हो गई आपकी बर्थडे की गेस्ट लिस्ट रेडी। देखो कुछ मिस तो नहीं हुआ? क्या हुआ पापा? इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैं ये सोच रहा था कि जब मेरी गुड़िया फर्दर स्टडीज के लिए यूएस चली जाएगी, पापा इज गोना मिस हर सो मच। मुझे नहीं जाना यूएस। अरे हंसा कसा? ये क्या बात हुई? मैंने कितनी प्लानिंग की है। अब आप वैसे अपसेट हो गए तो मैं कैसे जा पाऊंगी? बरोबर बोलती है ती। अरे वाह, तुम लोग थकते नहीं ना ये नौटंकी करके, परफेक्ट फैमिली का पोर्ट्रे करके। तमीज फिर से भी कराया तू? पापा थांबा, ओ तुम्ही थांबा। छोड़। आओ। काय करताय तुम्ही हे? अभिजीत, आज जा। बसा। ये लड़का ना मेरा नाम डुबोने वाला है एक दिन। पापा, दादा की संगत बुरी है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। मैं समझाऊंगी उनको, आप परेशान मत हो। Cheers.
खुशी ड्रिंक। नो थैंक्स। अरे यार थोड़ी थोड़ी तो नहीं, मुझे नहीं पीनी यार, तुम फोर्स क्यों कर रहा है? जा यहाँ से। वो फटीचर कुणाल में तूने ऐसा क्या देखा जो मुझ में नहीं है? तू चाहे ना तुझे हर खुशी दे सकता हूँ। खुशी तू अभी के अभी इधर से निकल जा, मैं बोल रही हूँ तुझे। ए खुशी, क्या हुआ खुशी? क्या चल रहा है यहाँ पर? ओ फटीचर, देखो इनवाइट किसने किया रे? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मुफ्त का खाना। वो देख खाना ना उधर है, चल। तू निकल, समझा? और अगर आज के बाद मुझे दिख गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल अब। बहुत अकड़ आ गई ना तेरे में, बहुत अकड़ आ गई ना। तुझे ना मैं बाद में देखूंगा, समझी? ए चल। इसने पूरा मूड स्पॉइल कर दिया यार। वैसे भी टाइम हो रहा है, पप्पा का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो चलते हैं यहाँ से। Happy birthday to you. Happy birthday dear uncle. हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। Thank you. अभिजीत नहीं है ना अभी तक? वो अपने दोस्तों के साथ गए, आता ही होगा। बाप की बर्थडे के लिए टाइम नहीं उसके पास। अरे पप्पा दादा कहीं अटक गए होंगे, आ जाएंगे। क्या यार खुशी, बहुत बोर हो रहा है। चला नीरज की पार्टी में वापस जाते। नहीं यार मानी। अरे अभी बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो गया ना, तो यहाँ पर रुक के क्या करेंगे हम? खुशी बेटा, रितिका बोल रही है तो चले जाओ ना पार्टी में, एंजॉय करो। ठीक है लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। हेलो हाय। एक्सक्यूज मी जी डू वी नो ईच अदर? एक्चुअली मैं खुशी का फ्रेंड हूँ। खुशी के फ्रेंड? जी। जस्ट वेट हियर, ओके? खुशी, क्या तुम उसे जानती हो? वो नहीं मैं नहीं जानती। ठीक है, यू कैरी ऑन। हे, पार्टी क्रैश करता है? कहाँ से आया तू? हाँ? और कहीं के? गेट आउट। आउट। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल। रितिका बस, डोंट ड्रिंक मच। शट अप यार। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तू रोक, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। तू पिएगी नहीं, समझी? Yeah, okay, I'll be there. Yes, I'll. Okay, bye. रितिका, तुमने शायद ज्यादा पी लिया तुम। रितिका क्या कर रही हो तुम? कुणाल ये पकड़ो। रितिका कुणाल एक काम करो, तुम इसको फर्स्ट फ्लोर वाले गेस्ट रूम में लेके जाओ। ये थोड़ा देर सो जाएगी ना तो ठीक हो जाएगी, जब तक मैं ये सब क्लीन करके आती हूँ। तुम इसको लेके जाओ। तुम ये करो, संभाल के। नमस्ते साहब। टाइम कितना हुआ, क्या चल रहा है? म्यूजिक इतना लाउड है, बंद करने बोल। ठीक है साहब। नीरज साहब, पुलिस आई थी, साउंड कम करने को बोली है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है। ए नीरज, वो पहले म्यूजिक बंद करवा तू। मेरे को ये पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए रे। अरे यार तू चिल कर, मैं हूं ना। हे लिसन, कुणाल को देखा है क्या? सर प्लीज आइए ना सर यहाँ।
सर मेरा नाम नीरज है सर, नीरज कुलकर्णी। और सर ये मेरी मॉम है। हम लोगों ने सर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। और सर इसका नाम खुशी देशमुख है सर, मेरी फ्रेंड थी। खून बहुत गया है सर को, लगता है उसको यहाँ इसका सर पटका है शायद। बगा आसपास कैसा सापड़ देगा। सर इसके नाखूनों में स्किन जमा। किसके साथ आई थी ये? सर ये अपने दोस्तों के साथ आई थी, रितिका और कुणाल के साथ। और किसके साथ गई? सर किसके साथ गई वो मालूम नहीं सर, लेकिन सर पार्टी में इसका सनी के साथ झगड़ा हुआ था। और सर वो पार्टी से चली गई और वापस आ गई। उसके बाद सर वो कब घर चली गई कुछ मालूम नहीं। सनी के साथ झगड़ा क्यों हुआ था? सर मैंने देखा नहीं सर, मैंने भी दोस्तों से सुना। सर मेन दरवाजे से लेके यहाँ तक शूज और ये इयरिंग मिला। लगता है सिर के फ्रंट साइड से यहाँ लाते वक्त स्ट्रगल हो गया और उसमें गिर गया है। पार्टी में कितने लोग थे? सर 12-15। कितने? 12-15। 12-15? नाइट कर्फ्यू चल रहा है ना? हाँ, पहले तो आप पे केस बनेगा, बाद में ये स्वाद हो। सॉरी सर। सीसीटीवी है? नहीं है सर। सीसीटीवी नहीं है? हाँ, इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करते हो, सीसीटीवी नहीं लगाते? सीसीटीवी है सर, पर पिछले 1 महीने से बंद है। कमाल है। सिर्फ एक काम करो, जितने भी गेस्ट आए थे सबका मोबाइल नंबर लो, उनको कांटेक्ट करो और रितिका और कुणाल उनको बुला लो। खुशी घर पे इन्फॉर्म कर दो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। और इन्होंने गाइडलाइन तोड़ी है, केस बनाओ इनको। बंगले में इतना नाच गाना चल रहा था रात भर, तूने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? हाँ, इस बात के पैसे लेता है तू? साहब मैं सो गया था। कैसे आदमी को रखा है आप लोगों ने? सोने का पैसा लेता है ये सब कुछ तूने तो नहीं किया? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। साहब आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हो? वो दरअसल बात यह है, कल रात सब लोग एंजॉय कर रहे थे, शराब पी रहे थे। तूने भी बेवड़ा मार लिया? हाँ साहब, इसलिए आंख लग गई थी। क्या? अहो काय झालं? कोणाचा फोन होता? हाँ? खुशी का मर्डर हो गया है जानकी। कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप? अरे यार, ये क्या है यार? क्यों शोर मचा रहे हो? अभी तो सोया था। सर एक पॉश एरिया में पार्टी के दौरान एक मौत हो जाती है, क्या लग रहा है क्या हुआ होगा? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, शुरू से तो ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर का मामला है। बस इतना ही कह सकता हूँ, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी आपको पता चल जाएगी। सर खुशी के दोस्त कुणाल के पेरेंट्स से मेरी बात हुई है। सर कुणाल के पेरेंट्स का कहना है कि वो सिटी हॉस्पिटल में है। कुणाल अहिर है, रात में अकेले ही आया था, हमने उसे एडमिट किया। उसके रिब्स में गहरी चोट लगी है। हम उससे मिल सकते हैं डॉक्टर साहब? बट डोंट प्रेशराइज हिम मच। ओके, थैंक यू। कैसे हो कुणाल? सर लेटे रहो, बी कंफर्टेबल। कैसे लगी ये चोट? सर वो मैं सीढ़ियों पर से उतरते वक्त फिसल गया तो बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए एडमिट हो गया। इसने हमें भी नहीं बताया सर, हमें तो हॉस्पिटल के स्टाफ से पता चला। तुम्हारी फ्रेंड खुशी को पता था इस चोट के बारे में? नहीं सर, उधर सर पार्टी में बिजी थी, तो इस चोट के बारे में किसी को भी नहीं पता। दरअसल तुम्हारी फ्रेंड खुशी का मर्डर हो गया। सर ये खुशी, तुम्हें नहीं पता कि खुशी के साथ क्या हुआ? नहीं सर, मुझे सच में नहीं पता था। रात को खुशी के डैडी का फोन आया था, वो भी खुशी के बारे में पूछ रहे थे। कट इस कुणाल की चोट की कहानी को हमें क्रॉस वेरीफाई करना होगा। देखते हैं इस नंदिनी का क्या कहना है। चलो। खुशी मेरी बच्ची, ये सब क्या हुआ बेटा तेरे साथ?
को कोई गिरने की आवाज तो आई थी। ऐसा लगा जैसे कि कोई गिर गया हो। अरे बेटा, जब तुम खुद को संभाल नहीं सकते तो फिर इतनी पीते ही क्यों हो? मैं शराब नहीं पीता आंटी, मैम सीढ़ी से फिसल के गिर गया। और कितने बजे की बात है ये? एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती सर, रात को अराउंड 2-3 बजे के आसपास। सर, आमच्यासाठी हे सगळं खूप शॉकिंग आहे. आम्हाला वाटलंच नव्हतं की खुशी बरोबर असं काय होईल. तुम खुशी के साथ पार्टी में गई और अकेली वापस लौटी, ऐसा क्यों? वो सर, खड़े साहब जरा बाजूला आहे. सर एक्चुअली उस रात को मैंने थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था. मैंने खुशी को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं दिखी ही नहीं. मुझे लगा कि वो घर चली गई होगी, इसीलिए मैं भी घर लौट आई. रितिका, अपना ये मास्क उतारो. ये निशान कैसा? निशान? ये वो मेरे नेल्स के निशान है. थोड़ा ज़्यादा पी लिया था ना, तो मैंने स्क्रैच कर लिया होगा. वैसे भी मुझे थोड़ा स्क्रैच करने की आदत है. तृप्ति, इसका ब्लड सैंपल लो और खुशी के नाखून में जो स्किन के ट्रेसेस मिले उससे मैच करके देखो. तेरे सारे दोस्त तेरा इनाम ले रहे हैं, समझा? मेरी खुशी से फाइट हुई थी, बात सच है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी मैं उसको मार दूंगा सर. और वैसे भी मैं उधर से 2 बजे निकल गया था दूसरी पार्टी के लिए. और पार्टी में जाने से पहले खुशी का तूने... नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर. तू सच बोल रहा है, झूठ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा. बस कर गए ताई, बस. आपको खुशी को ये सब दिला के रहेगी ना, चाहे कितना भी ऊपर जाना पड़े ताई, हम ऊपर तक जाएंगे. इससे क्या होगा शालिनी? हमारी खुशी तो वापस नहीं आएगी ना. सर, खुशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में हुई. और सर, मर्डर के बाद बॉडी के साथ सेक्स किया गया है. बॉडी पर सीमन सैंपल भी मिला है. पार्टी में जितने भी लोग थे सबके सीमन सैंपल कलेक्ट करो. सब पार्टी में जितने गेस्ट आए थे उनके मोबाइल से ये फोटोज मिली है, ये देखिए. एक मिनट सर, ये तो बब्बन है, ड्रग सप्लायर. और सर, ये पार्टी ऑर्गेनाइजर नीरज से बात कर रहा है. ये नीरज को उठा. नियति कब कौन सी करवट ले कोई सोच भी नहीं सकता. वो खुशी जो सबका भला चाहती थी, उसकी इतनी दर्दनाक मौत, और मौत के बाद उसके शरीर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना, इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था. ये सब देख के ही इंसानियत से भरोसा उठने लगता है. खैर, केस में अब एक नया मोड़ आया था. पुलिस की शक की सुई अब पार्टी में मौजूद हर शख्स पर थी. अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि क्या किसी के साथ खुशी की दुश्मनी थी जिसके कारण खुशी को अपनी जान गंवानी पड़ी. मैं मानता हूँ सर, पार्टी में मैंने ही बब्बन को बुलाया था. सर, वो माल सप्लाई करने आया था सर. खुशी का मर्डर क्यों किया? नहीं सर, जो सच था सर, मैंने आपको बोल दिया सर, लेकिन खुशी को मैंने नहीं मारा सर. सब पता चल जाएगा जब तेरे हाथ पैर तोड़ेंगे. तेरे को पता है ना, ये माल खरीदना और माल बेचना इलीगल है. चार्जशीट दाखिल करो इसके खिलाफ. बब्बन को उठाओ. चलो. सर, हमारे सूत्रों से पता चला है कि बब्बन, जो एक ड्रग सप्लायर है, उस रात पार्टी में मौजूद था. क्या ये बात सच है? सर, इस बात का खुशी की मौत से कुछ कनेक्शन है? सर, खुशी का रेप भी हुआ, ये बात सच है क्या? अरे बात करने का मौका तो दो. हाँ, देखिए इन्वेस्टिगेशन जारी है. जैसे ही कुछ बात सामने आ जाएंगी आप लोगों को बता देंगे. खुशी ड्रग्स लेती थी, ये बात आपको पता थी? नहीं मैडम,
वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। अरे वो तो सिगरेट और शराब तक को नहीं छूती थी। हमारी बेटी को बदनाम मत कीजिए प्लीज। साहब, मैं मानता हूँ कि मैं पार्टी में गया था, लेकिन सिर्फ नीरज को माल देने के लिए। उसके बाद मैं तुरंत वहां से निकल गया। फिर वहां पे किसने क्या माल फूका, क्या किया, मुझे कुछ मालूम नहीं। हाथ नीचे कर। इलीगल काम करता और इतना कॉन्फिडेंस है तेरे में? सर इसके कॉल रिकॉर्ड्स में इसके लेटेस्ट कस्टमर का नंबर भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें खुशी के भाई अभिजीत का भी नाम है। ये क्या ही बोलता है तुम्हें सर? सर वहां बाहर मीडिया वाले मेरी बेटी पर लांछन लगा रहे हैं कि वो ड्रग्स लेती थी, और आप यहाँ आगे आप मेरे बेटे पर शक कर रहे हैं। सर, आपको तो हमारी बेटी के कातिल को ढूंढना चाहिए। वो सब छोड़कर आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, इस केस से रिलेटेड जो भी बातें हमारे सामने आएंगी हम किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सर, मैं ड्रग्स नहीं लेता। 1 दिसंबर को कहाँ था तू? अपने दोस्तों के साथ था, पार्टी कर रहा था। पक्का? एकदम। कहाँ था, किसके साथ पार्टी कर रहा था, सबका नाम, नंबर, सारी डिटेल चाहिए मुझे। ठीक है। कि खुशी के साथ जिस तरह से घिनौना काम हुआ है, लगता है उसकी किसी के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी थी। हाँ सर, और इस अभिजीत को भी हम क्लीन चिट नहीं दे सकते क्योंकि इसका भी ड्रग कनेक्शन है, और ड्रग के तार बहुत लंबे जुड़े होते हैं। कॉल डिटेल्स का क्या हुआ? सर, खुशी के कॉल रिकॉर्ड से पता चला उसको आखिरी कॉल निशा का आया था। निशा कौन? सर, उसके कॉलेज की दोस्त है। बात करो उससे। सर, मैम खुशी कॉल पे बहुत रो रही थी। क्यों? ऐसा क्या हुआ था उस रात? खुशी बहुत अपसेट थी उस रात। कुणाल, रितिका, खुशी से कहीं नहीं है, ट्रस्ट मी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ सब कुछ। खुशी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शेम ऑन यू गाइस। खुशी, हेलो खुशी, क्या हुआ खुशी? तुम रो क्यों रही हो? कुणाल और रितिका ने मुझे डिच किया है। They are having affair. क्या? Now I don't know what to do. I just wanna die. खुशी, तुम ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लोगी। तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ। जस्ट लिसन टू मी खुशी। हेलो हेलो खुशी, हेलो। नहीं श्रीपति, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुणाल के रिब्स में चोट लगी थी। बंगले के फ्रंट साइड से यहाँ पीछे खुशी को लाकर उसका मर्डर इस हालत में पॉसिबल नहीं है। सर, हो सकता है रितिका ने उसका साथ दिया हो। या सर ये भी हो सकता है कि कातिल कोई और है और अभी तक हमारी नजरों से बचा हुआ है। एक मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, सीमेन सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। वॉचमैन राम प्रसाद का सीमेन मैच हुआ है सर। उसने ही खुशी का रेप किया था। बोलता हूँ साहब, मैंने किया है सब कुछ। साहब, उस दिन खाना खाने के बाद मैं सोने गया। अचानक से मेरी नींद खुल गई। साहब, मैं पेशाब करने बंगले के पीछे साइड गया। जब पेशाब करके लौट रहा था तब मेरी नज़र लड़की की लाश पे पड़ी। साहब, मैंने उस रात बहुत शराब पी थी, गंदे गंदे वीडियोस भी देखे थे। तो जब लड़की की लाश देखी तो उसे रहने गया साहब। तूने उसको मारा क्यों? साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसको मारा नहीं, सिर्फ रेप किया उसका। तू झूठ बोल रहा है? आई शपथ साहब, मैंने नहीं मारा साहब उसको। तूने पहले उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो नहीं मानी, तो तूने उसको मार दिया और बाद में बॉडी के साथ रेप किया। यकीन मानिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ।
जब तक सच नहीं बोलता मारते रहो इसको। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसको मारा नहीं साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। वॉचमैन राम प्रसाद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पर क्या खुशी का खून उसी ने किया है, इस बात पर पुलिस जवाब नहीं दे रही है। पर सवाल यह है कि क्या पुलिस ने सही गुनहगार को पकड़ा है? अगर हाँ, तो पुलिस कब तक बयान देगी? सर वो वॉचमैन राम प्रसाद सच कह रहा था। उसने खुशी की बॉडी के साथ रेप किया है, लेकिन उसका मर्डर नहीं किया। हमने टेक्निकल एक्सपर्ट से उसके मोबाइल की वेब हिस्ट्री चेक करवाई है। सर उनका कहना है कि रात के 1 बजे से रात के 3 बजे तक वो इंटरनेट पे पॉर्न देख रहा था। ये देखिए सर। इसका मतलब शेर की खुशी का कातिल कोई और है, और वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, पार्टी में इतने सारे लोग थे, किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? चिरके, हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं सबकी डिटेल्स फिर से इकट्ठा करो। ठीक है सर। ठंडी हो गई सर। सर फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट से पता चला है खुशी के बॉडी में कोई ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले हैं, और उसके नाखूनों में जो स्किन मिला है डीएनए रिपोर्ट से पता चला है वो रितिका से मैच होता है। रितिका? सर उस रात नशे की हालत में मैं सोई हुई थी, तब उस कुणाल ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा फायदा उठाया, और ये खुशी ने देख लिया। कुणाल! क्या है सब? खुशी ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, पर वो मुझ पे ही चिल्लाने लग गई। मुझे कितनी बार बोला मैंने, उससे दूर रहना, दूर क्यों नहीं रहती, दूर क्यों नहीं रहती, दूर क्यों नहीं रहती? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, समझे तू? सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं तो होश में थी ही नहीं। चलो मान लेते हैं कि तुम नशे में थी, कुणाल तुम्हारा फायदा भी उठाया, लेकिन जब वो सीढ़ियों से गिरा तब तुम उसके साथ क्या कर रही थी? सर मैं इतनी ड्रंक थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और जब कुणाल सीढ़ियों से नीचे गिरा तब इंस्टेंटिवली मैंने उसकी मदद कर दी। अब इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं है सर रितिका झूठ बोल रही है, वो ही मुझसे हमेशा चिपकती रहती थी और फ्लर्ट करती रहती थी मुझसे। मैं तो खुशी से प्यार करता था सर, मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था सर। मैं तो खुशी के कहने पर ही रितिका की हालत देखकर उसे कमरे में ले गया था। जब हम कमरे में गए, रितिका मुझ पर हावी होने लगी, वो मुझे केस करने लगी, और मैं भी बहक गया। लेकिन तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि तुम और रितिका काफी पहले से एक दूसरे से बात करते आ रहे हो। इसका मतलब है कि तुम एक बार में 2 लड़कियों को डेट कर रहे थे। सर रितिका ही मुझे हमेशा कॉल किया करती थी। पुलिस के सामने ये गुत्थी और ज्यादा उलझ गई थी। अब अगर वॉचमैन ने खुशी का कत्ल नहीं किया तो मर्डरर कौन था? वो कौन था जिस पर अब तक पुलिस की नजर ही नहीं पड़ी थी, जो अब तक खुद को इस केस से दूर रखने में कामयाब हो गया था? सच में अब सबको जानना था कि आखिर कौन था खुशी की मौत का जिम्मेदार। हाँ सावंत, अच्छा ठीक है सर। इस कुणाल को तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। इतनी जल्दी? कुणाल आई, कौन आया? अरे वाह, तुम्हारे जख्म तो बहुत जल्दी भर गए। सर वो डॉक्टर ने घर पर रेस्ट करने के लिए कहा है। ये खुशी और अभिजीत, इनका रिलेशनशिप कैसा था? सर खुशी ने मुझे अभिजीत के करतूतों के बारे में बताया था। एक दिन वो मुझे अभिजीत का पीछा करने के लिए ले गई। तुम जैसे मोरॉन्स की वजह से फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं। शुड बी ashamed of yourself। और भाई तुम क्या है इंग्लिश में गुटर गुटर लगा रखा है? 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरे और तेरे भाई का गला दबाने, समझी क्या? तेरी लड़की को हाथ लगाता है? हाँ, इस सब के बारे में पुलिस कंप्लेंट करती ना तो अगर मैं जेल गया ना तो सबको लेके जाऊंगा। बात करता है। तू मेरा पीछा कर रही थी? भाई मैं तो तुझे सिर्फ तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। तूने मेरे भलाई का ठेका नहीं ले रखा है। देख मेरा दिमाग वैसे ही आउट है तुझ पर, मेरा गुस्सा और मत बढ़ा। पीछा मत करना बेरा, देख लूंगा तुझे। उस रात पार्टी में करीब 2 बजे अभिजीत आया था। उसकी खुशी के साथ किसी बात पर अनबन हो गई।
किस बात पे अनबन हुई थी? सर अभिजीत के जाने के बाद मैंने खुशी से पूछने की कोशिश की पर उसने मेरी बात टाल दी। सर उस दिन मैं पार्टी में गया था सर, मुझे माल लेने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। पापा ने क्रेडिट कार्ड ही ब्लॉक करवा दिया। मैं खुशी से पैसे मांगने के लिए गया था, कुछ पैसे देना, पर सर उसने मुझे साफ मना कर दिया कि पैसे नहीं देगी। तूने गुस्से में आकर उसको मार दिया? सर मैंने खुशी को मारा नहीं है, मैंने नहीं मारा सर अपनी सिस्टर को, लेकिन सर बब्बन ने मारा होगा, क्योंकि सर वो ना भरा बैठा था खुशी पे। एक दिन खुशी ने बब्बन को थप्पड़ मारा था, इसलिए सर। सब तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है वहां 2 बार। अरे साहब उस रात को माल का डिमांड बहुत ज्यादा था, मैंने सब जगह माल दिया था और बाद में कलेक्शन करने भी गया था, इसीलिए शायद से मेरा लोकेशन वही का दिखा रहा है 2 बार। मैं ऐसे ही धंधा करता है साहब। और रही बात आपके खून की, साहब मैं आज तक मारा मारी नहीं किया, खून क्या करूंगा। खुशी के हत्यारों को We want मैडम आपके परिवार पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और अब तो ड्रग्स का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, हमारे परिवार पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है और ये पुलिस वाले हम पे ही आरोप कर रहे हैं। मॅडम आपको सर ने अंदर बुलाया। हे बघा आम्हाला माहिती आहे तुम्ही खुशीची मावशी आहात और हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब अगर ऐसा सोशल वर्कर्स को यहाँ लाकर हंगामा खड़ा कर देगी तो हम गुनहगार को कैसे ढूंढ पाएंगे? आपको जो सही लगे वो कीजिए, पर हमारी खुशी को इंसाफ दीजिए साहब। खुशी को इंसाफ जरूर मिलेगा, अब बेफिक्र रहिए, आप जा सकती हैं। थैंक यू। अरे सर ये तो एकदम कमाल की एक्ट्रेस है, इसको फिल्मों में काम बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्यों, क्या हुआ? सर आपने कहा था ना कि खुशी के परिवार की हिस्ट्री चेक करो। हाँ सर मैंने चेक की, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। सर खुशी के फादर विश्वास देशमुख, उनके फ़ोन रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड से पता चला है कि उनका ये हमारी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा था। और सर उसके लोकेशन रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि जिस रात खुशी का मर्डर हुआ वो 3 बजे और 4:30 बजे उस मर्डर वाले बंगले के आसपास गया था। 4:30 बजे वाली बात उसने हमें बताई है, लेकिन 3 बजे वाली बात उसने हमसे छुपाई है। बड़े लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। सर मैं मानती हूँ कि मेरा और विश्वास का अफेयर है। एक दिन जानकी ते शिरडी गई थी, तब विश्वास ने मुझे उसके घर पे बुलाया था। तो परसों भी जाते हैं फिर? हाँ मूवी देखेंगे। पापा खुशी, अरे बेटा तू कॉलेज से जल्दी आ गई। I'm ashamed of you, पापा। अब तुम मॉम को धोखा दे रहे हो, हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अरे मौसी तू अगर खुशी से कहीं नहीं बेटा देखो खुशी बेटा, तुम बहुत छोटी हो, ये बड़ों की बातें तुम नहीं समझो। Stop it, पापा। मैं आप दोनों को वार्न कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने ये सब बंद नहीं किया ना तो मम्मी के सीढ़ी से आते ही मैं उनको सब कुछ सच बता दूंगी। जिस दिन खुशी का मर्डर हुआ उस दिन शाम को तुम्हारी बात हुई थी फोन पे, क्या बात हुई थी? खुशी ने मुझे विश्वास को बर्थडे विश करने के लिए मना किया था, लेकिन उस रात विश्वास अपने दोस्तों का बहाना बना के मेरे घर आए थे। शालिनी कहाँ है ये? अरे तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो फोन पे? मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। क्या है यार, बर्थडे विश करने के लिए भी फोन नहीं किया? हाँ नाराज हो क्या? नहीं। अरे तुम्हारी नाराजगी का सारा इलाज है मेरे पास। विश्वास, खुशी ने मुझे तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए मना किया है और हमारा रिश्ता भी तोड़ने के लिए बोला है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर ये सब हमने नहीं खत्म किया तो वो जानकी ताई को सब बता देगी। खुशी हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही है। विश्वास उस दिन गुस्से में थे, आगे क्या हुआ नहीं पता। कि मैंने अपनी बेटी को मारा? क्या बोलता है क्या तुम्हें? सर मैं बाप हूं उसका। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे बीवी के नाम पे है। तुम्हें डर था अगर तुम्हारे बीवी को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चलता तो तुमसे डिवोर्स मांगती, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से निकल जाती, इसलिए तुमने खुशी को मार दिया और सबूत मिटा दिया। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है सर। मैं अपनी बेटी को मार ही नहीं सकता सर। मैं मानता हूं मैं उस बंगले के पास गया था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को शांत कर लिया था। मैं घर वापस लौट आया था सर। अगर तुमने कुछ किया नहीं तो ये बात छुपाई क्यों?
सर बेटी के जाने का दुख तो था ही, ऊपर से मेरी वाइफ की तबीयत भी बहुत बिगड़ चुकी थी। और सर रही प्रॉपर्टी की बात, तो सर मुझे प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं। इनफैक्ट मैं तो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने की सोच रहा था। मैंने तो पेपर्स भी तैयार करवा लिए सर। सर ऐसे मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा सर? कुणाल, रितिका, विश्वास, अभिजीत और बब्बन, इनमें से ही किसी ने खुशी का खून किया है। सर उस पार्टी ऑर्गेनाइजर नीरज ने बताया था कि उस रात पार्टी में एक लड़का भी घुस आया था। वो अपने आप को खुशी का दोस्त बोल रहा था, लेकिन खुशी ने उससे पहचानने से मना कर दिया। फिर उस पार्टी ऑर्गेनाइजर नीरज ने उसे वहां से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। लेकिन पार्टी में जो फोटोज ली गई थी उसमें से एक में उसका चेहरा आ गया और नीरज ने इस बात को कंफर्म भी किया है। उठाओ मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये क्या है फिर? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, इसके फोन में खुशी के बहुत सारे फोटोज हैं, देखिए। और ये सारे फोटोज देख के ऐसा लगता है इसने दूर से छुपके से ये फोटोज खींची हो। क्या है सब? खुशी मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए उसका पीछा करता था, पर उसे तकलीफ देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता साहब। और जिसने भी उसे मारा है ना, माँ कसम मैं छोड़ूंगा नहीं उसे साहब। ये तेरी नौटंकी बंद कर, समझा? ये वन साइडेड लव के कितने क्राइम होते हैं सब मालूम है हमको। 1 दिसंबर की रात को तेरा फोन बंद था, अगले दिन सुबह ऑन हुआ, ऐसा क्यों? सर मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। सच बोल वरना तेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया? सर ये रितिका ने अभी अभी तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और बैंकॉक जाने की टिकट्स भी बुक की है। बैंकॉक? इस पेंडेमिक के सिचुएशन में तो पिकनिक मनाने नहीं जा सकते। कुछ और प्लान हो रहा है क्या उसका? हो सकता है सिर के वो हमसे भागने की कोशिश कर रही है। हाँ सर, हो सकता है। सर मैंने 1 दिसंबर की रात ही सिटी हॉस्पिटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तब एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। सर ये देखिए, ये कुणाल हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है, लेकिन इसमें उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। और जो पार्टी की फोटोज हमने देखी, पर पार्टी में उसने शर्ट पहनी थी। सर इसका मतलब ये कुणाल पार्टी बंगलो से लेके हॉस्पिटल के बीच में कहीं रुका था, जहां उसने अपना ये शर्ट चेंज किया है। क्या रिक्शा वाले से बोला? वो लड़का अकेला था? नहीं साहब, उसके साथ में एक लड़की भी थी। लड़की? हाँ साहब। ये थी? हाँ साहब, यही लड़की थी। तेरे कपड़ों पे खुशी के ब्लड के स्ट्रेसेस मिले, तो तू रिक्शा से गई थी ना हॉस्पिटल तक, लेकिन उतरी नहीं नीचे। इससे साबित होता है कि तू इसके साथ मिली हुई थी। क्या हुआ था? बोलो। सर उस रात खुशी ने मुझे और कुणाल को साथ देख लिया था, तभी वो बहुत दुखी हो गई। वो बंगलो के बाहर जाने लगे, इसीलिए हम दोनों उसे मनाने के लिए उसके पीछे चले गए। उसी वक्त कुणाल सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। खुशी, खुशी तुम खुशी देखो, तुम जो समझ रही हो ना वैसा कुछ नहीं हुआ। मना किया था ना तुझे, बोला था ना तुझे कि कुणाल से दूर रहे। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मतलब सब कुछ मैंने ही किया, कुणाल ने कुछ नहीं किया। और तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? छोड़ो मुझे, मुझे मारेंगे? मैं अभी दिखाता हूँ मैं। तुम दोनों ने खुशी के साथ विश्वासघात किया है, उसको मार दिया। हम पे विश्वास रखो, जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा तुम्हें। खुशी के खून के इल्जाम में पुलिस ने कुणाल और रितिका को गिरफ्तार किया और उसके मृत शरीर के साथ रेप करने के लिए वॉचमैन को सलाखों के पीछे डाला। शर्म आती है ऐसे लोगों को इंसान कहते हुए। अपनों से ही मिले धोखे ने खुशी की जिंदगी को रौंद डाला। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप किसे अपना दोस्त बनाते हैं, आप किसे अपना हमदर्द कहते हैं, इस बात का खास ख्याल रखें, सतर्क रहें।
तभी आप सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार अब हर औरत का भार। जय हिंद।